रानी के बाथरूम में हम्पी में पहुंच गया हूं। ये आप देखिए, ये अब सीमेंट से इसकी रंगाई पुताई हो रही है, लेकिन ये बाथरूम पूरा कलरफुल था। ये आप देखिए, कलर जो पहले बना था इसमें कलर पेंटिंग सब बहुत अच्छी थी। ये आप देखिए, सीढ़ियों को बना के ऊपर पेंटिंग की गई थी जो इस समय ख़त्म हो चुकी है। आपको इधर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये आप देखेंगे कि बहुत डेकोरेटेड था और इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी की गई थी। इस समय ख़त्म है और किसी में यदि इसकी पेंटिंग पाएंगे तो दिखाएंगे आपको। अभी तो आप बाथरूम की सिचुएशन देखिए। तो गेट पे प्रवेश करते ही ये है, ये इसका बाथरूम। इसमें लगभग 2 मीटर पानी रहता था और यहाँ से जंप करने का भी इसमें सिस्टम था। ये आप और वो जो नाली आप देख रहे हैं ना सामने, वहाँ से बाहर से नाली से पानी आता था। आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये ऊपर का पोर्शन कुछ पुराना दिखता है। नीचे तो ये सब सीमेंट इसकी गिर गई है तो प्लास्टर हो रहा है। देखिए कितना अच्छा, ये बहुत अच्छी पेंटिंग थी। रानी यहाँ स्नान करती थी और ये है इसमें पानी आने का सिस्टम। यहाँ से जल निकल आता था, गिरता था। और एक वो जो आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाते हैं, नीचे से जल निकलता था। ये है इसका सिस्टम। ये यहाँ से नीचे से इसका जल निकल जाता था। इधर से एंट्री, ऊपर से इस नाली से एंट्री और उधर से जल निकलता था। तो इस समय आप रानी का बाथरूम देख रहे हैं। इस साइड से एंट्री, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। सामने आप देख रहे हैं ना, इससे टर्न करके इधर से आते। और ये देखिए, ब्लॉक में बहुत सुंदर पेंटिंग की गई। और ये सीढ़ी भी बनी थी नीचे जाने के लिए, केवल एक साइड से। और बीच में एक ये सिस्टम दिया गया है। हमें लगता है कि इसके बीच में छाया का भी वो ये है, एक उधर है चारों तरफ। वो इसमें तो कुछ नहीं है, हमें लगता है इसमें पोल रहा होगा। ये देखिए, बहुत सुंदर कलाकृति ऊपर आप देख रहे हैं। और ये गेट इधर से भी आने का, यहाँ से सीढ़ी थी ऊपर जाने की। तो ये है चंद्रशेखर मंदिर, शंकर भगवान को समर्पित है। मूर्ति नहीं होगी। ये 16वीं शताब्दी में बना हुआ है, पूर्वमुखी द्रविड़ शैली का है। आश्चर्य की बात है कि ये 16वीं शताब्दी का बना मंदिर और इतने जल्दी क्रैक हो गया। यहाँ पत्थरों में सीमेंट नहीं लगाई गई है, यानी जो उस समय का गारा होता था, पत्थरों पे पत्थर रख दिए गए हैं, इसलिए जल्दी टूट गया। नीचे भी आप फर्श पे देखिए, कोई सीमेंट यानी गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। ये इसका पोर्शन है चंद्रशेखर मंदिर का।
अब ये चंद्रशेखर मंदिर आपने देखा, ये सारा देखिए गेट पे जो भी निर्माण सब टूट गया है। आगे वो जो आप देख रहे हैं सरस्वती मंदिर है और वहाँ एक अष्टकोणीय स्विमिंग पूल है, तो उसको चल के देखते हैं। ये सामने आप सरस्वती मंदिर देख रहे हैं, मंदिर में मूर्ति है नहीं और आगे घेर के बना दिया गया है और ठीक है, बहुत सुंदर है। और इस तरफ ये जो सामने देख रहे हैं ये अष्टकोणीय बाथरूम है, तो अभी चलते हैं अष्टकोणीय बाथरूम पे। ये अष्टकोणीय बाथरूम हम पहुंच गए। इसके बगल ये आवास टाइप का कुछ बना था और पीछे सरस्वती मंदिर और चंद्रशेखर मंदिर आपने देखा, तो आवास रहा होगा। ये आप देखिए बाहर से, ये है अष्टकोणीय बाथरूम। इसकी बनावट बहुत अच्छी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देखिए, और एक विशेषता इसकी है कि इस नाली से, ये आप नाली देख रहे हैं ना, इस नाली में पानी आता था बाहर से और फिर इस नाली से थोड़ा हर कोने पे पानी यूँ निकलता था। ये है अष्टकोणीय टैंक कह लीजिए, बाथरूम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ये ऊपर लिखा है ऊपरिये बागलू 700 मीटर और गुफा मंदिर। तो गुफा मंदिर तो मैं अपने पहले वीडियो में दिखाया हूँ, वो लिंक मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, विवरण में। तो आज मैं ये ऊपरिये बागलू चल रहा हूँ। ये क्या है, ये कोई गेट दिख रहा है, देखिए नक्शे में इन्होंने एक गेट बनाया है ऊपरिये बागलू 700 मीटर। तो इसको देखने चल रहे हैं। और इस साइड में है, इस साइड में चंद्रशेखर मंदिर, सरस्वती मंदिर, अष्टकोणीय स्नान गृह ये भी है। तो वो मैं अपने वीडियो में दिखाया हूँ, अष्टकोण जलगृह, सरस्वती मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर। तो पहले मैंने दिखा दिया है। अब ये ऊपरिये बागलू आज देखने का विचार है, तो मैं इसलिए आया हूँ इस साइड में। सुप्रभातम मित्रों, आप चाहे जिस धर्म से हों और चाहे जिस देश से हों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। इस समय मैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में खड़ा हूँ, हम्पी के क्षेत्र में। हम्पी में तो नहीं खड़ा हूँ, लेकिन हम्पी के क्षेत्र में। और ये इस साइड में विजयनगर साम्राज्य का मेन किला है, जो मैं अपने वीडियो में उसको दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट मेरी है, वो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इस समय मैं एक ऊपरिये करके कोई इनका है, वो देखने जा रहा हूँ। और अभी आपने देखा ये मेरे पीछे ये चंद्रशेखर मंदिर और ये है सरस्वती मंदिर और ये है अष्टकोणीय जलगृह, जिसको मैं बाथरूम के नाम से बोल रहा था। बाथरूम का मतलब टॉयलेट मत समझना, स्नान गृह। बाथरूम, बाथ माने स्नान करना, स्नान करने का कमरा, लेकिन ये अष्टकोणीय स्नान गृह है। तो इसको भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया है और सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा विवरण में, डिस्क्रिप्शन में।
और मैं अपने चैनल नोमैडिक भारतीय के प्लेलिस्ट हम्पी किष्किंधा का ही लिंक दे दूंगा, और जिसमें सभी वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं लिंक से। इस समय मैं उसको ऊपर गे करके कुछ है उसको देखने जा रहा हूँ इस तरफ। यहाँ 700 मीटर बता रहा है। तो इस समय ये निर्जन हो गया है। किसी समय ये भरा पूरा मार्केट, राजधानी, एक सिटी था। हम्पी इसी क्षेत्र को बोलते थे। आप देख सकते हैं कि उस साइड में वो जो दिख रहा है वो किला है, मेन किला राजा का, और उसके सामने मार्केट लगती थी यहाँ तक, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ। तो ये मार्केट एरिया थी, और ये बहुत बड़ा सिटी था हर जगह, क्योंकि अब खंडहर हो चुका है। ये आप देखिए, इस समय ये अष्टकोण स्नान गृह, स्नान घर, अष्टकोणल बाथ लिखा है। और ये इसका विवरण बहुत अच्छा सा मैंने वीडियो बनाया है, दिया है। यहाँ गेट है। फिर अब हम चलते हैं, किसी को हम खोज रहे हैं जो हमें लोकल डायरेक्शन दे कि आगे क्या है। और इसके आसपास आप देखेंगे कि मकान बने हुए हैं। आप देखिए, इसके पीछे मकान बने हुए हैं जो खंडहर बन गया है। तो बहुत अच्छा सा एक शहर सा था। ये अष्टकोणीय बाथरूम का विवरण है, आप देख रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा, आप खंडहर बन चुका है, कुछ महल हैं जिनका वर्णन नहीं है। तो हमें लगता है कि उस समय कुछ नागरिक के मकान रहे होंगे। और ये देखिए, मकानों के बीच में बहुत अच्छा एक रास्ता, रोड बना हुआ था। तो इसकी जो बनावट थी बहुत सुंदर, बसावट जो थी बहुत सुंदर थी। तो अब हम आगे इस तरफ 700 मीटर बता रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं। रास्ते में गाड़ियां भी गई हुई हैं, तो समथिंग इज़ देयर। अब हम लोग देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। पानी की व्यवस्था के विषय में आपको बता ही दिया हूँ कि तुंगभद्रा पे उस समय डैम बना के नहर के माध्यम से, नालियों के माध्यम से हर जगह जल पहुँचाया गया था। और ये पूरा क्षेत्र आज ये जो आप पूरी तरह रेगिस्तान, खंडहर की तरह देख रहे हैं, सूखा हुआ, शुष्क, उस समय ये सब हरा भरा था, क्योंकि जल था। अगर आज भी जल पहुंचा दिया जाए, लोगों के मकान बना दिए जाएं, तो ये हरा भरा हो जाएगा। मैं इस पहाड़ियों के बीच में चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं। नीम अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, इसको जल नहीं मिल रहा है बेचारे को पत्थर में। यहाँ बोर्ड लगा है, इस पे लिखा है सोमवार बागिलू और ऊपरगे बागिलू। इसका हमें 450 मीटर इस साइड में है सोमवार बागिलू, और 30 मीटर इस साइड में है ऊपरगे बागिलू। बागिलू का मतलब होता है संभवतः मार्केट। तो ये ऐसा लिखा है। अब 30 मीटर इधर देखते हैं, पहुंच तो गए हैं। और सोमवार बागिलू इधर है कहीं। अब एक गेट लगा हुआ है 450 मीटर। और ये जो आप देख रहे हैं,
बागलू का मतलब संभवतः, ये मेरा अंदाज है भाई, कि मार्केट होती है, क्योंकि सोमवार बागलू लिखा है ना, ऊपरगे बागलू, ऊपरगे का मतलब ऊपर का। और एक आप ये देखिए, बड़ी सुंदर कलाकृति सर्प के साथ, चरण पादुका और उसके चारों तरफ सर्प बना हुआ है और बड़ी सुंदर। तो धर्म से तो एकदम रिलेटेड है सारा निर्माण इनका। ये आप देखिए, यहाँ कुछ बना हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखते हैं, ये पुरातत्व विभाग का है, प्रोटेक्टेड एंशियंट मोनूमेंट। और इसके विषय में कि इसको आप टच नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते, टच कर सकते हो, तोड़ फोड़ नहीं सकते। निर्माण मतलब ये ऊपरगे बागलू, अभी बोर्ड तो नहीं लगा कि यही है ऊपरगे बागलू, लेकिन हमें लगता है ये गेट है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ गेट बना हुआ था और ये बाहरी दीवार है। तो जो किले की दीवार थी, राजवाड़ों का निर्माण, 30 मीटर बताया। देखते हैं, अभी सर्च कर रहे हैं भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे और क्या से क्या देखने को मिल जाएगा कह नहीं सकते। लेकिन इस तरह के निर्माण से जो एक समय खंडहर हो गया है, इससे एक आइडिया, अंदाज़ा आप लगा सकते हो। हाँ, यू कैन गेस द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम्स व्हेन इट वाज कंप्लीटेड। ये है, दिस इज़ द मार्केट एरिया। ये आप देखिए, टूट टाट गया है मे बी, अब इससे आगे तो कुछ नहीं है, खेती है। तो ये आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये अष्टकोणीय बाथरूम तो आप देख ही रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। तो चलते हैं, उसको देखते हैं। ये क्या है, ये सामने है ना ऊंचाई पे मकान, ये मैं रास्ते से चल रहा हूँ, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, खंडहर हो चुके हैं। इनका सब कच्चा निर्माण था, इसमें गारे कम लगे थे, मिट्टी भरी हुई है या जो भी जैसा है। ये आप देखिए, ये अष्टकोणीय बाथरूम है सामने। और ये आप देखिए, इसको देखना चाहते हैं कैसा है। ये काफ़ी बड़ा मकान सा दिख रहा है। तो इसके ऊपर क्या पोर्शन है देखते हैं। लेकिन इसकी सफाई कम है, हमें लगता है यहाँ लोग आते जाते कम है। उस पे जाने का रास्ता, गेट नहीं दिख रहा है, गेट किधर से है। तो ऊपर से देखते हैं, समथिंग ऊपर चढ़ेंगे, इधर से रास्ता ऊपर चढ़ने का है। तो ऊपर से चेक कर लेते हैं। ये आप देखिए, ये मकान बहुत सुंदर बना था। आप देख रहे हैं, कई पोर्शन में था और पूरा मुख था। ये बबूल का कांटा है, ये जाने नहीं देगा। लोग गए तो हैं किसी तरह, परंतु मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। ये पुरातत्व विभाग वालों ने कटिंग की है पत्थरों को ले जाके। ये आप देखिए, इसका मुख पूरब की तरफ था और उस तरफ भी ये 3 पोर्शन में था मकान। उधर से हमें लगता है इसकी वो एंट्री है, वहाँ दिख रही है, वहाँ से एंट्री, फिर बगल में 2 कमरे,
फिर आंगन, फिर ये एंट्री टर्न करके है, फिर ये आंगन, फिर इसके बाद ऊंचाई के बाद फिर आंगन टाइप का कुछ, फिर ऊंचाई, उसके ऊंचाई पे चारों तरफ कमरे बने हुए दीवार। तो उस समय का किसी अच्छे ओहदेदार शक्तिशाली व्यक्ति का ये मकान रहा होगा। तो ये है, आप देख रहे हैं, कैमरे में आ रहा होगा क्योंकि सनलाइट, सूर्य की रोशनी बड़ी तगड़ी है तो हमें तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। और यहीं से ये पत्थर काट के बना दिया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो मेन इनका किला है उसका भी वीडियो बनाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने बोल दिया है कि मैं हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूँगा जिसमें सारे वीडियो हैं, तो आप वहाँ से पूरा डिटेल इसका देखेंगे। इससे पहले का मैं इसका पूरा जो है डिस्कवर किया हूँ। तो चलते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति का, समृद्ध व्यक्ति का या किसी पदाधिकारी का मकान था, कह नहीं सकते। बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगा है इस पर, लेकिन ये 3-4, एक वो आंगन, एक ये आंगन, फिर इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे इसमें बने थे उस समय। कमरे तो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस समय की सभ्यता, कल्चर। और इसके बाद चारों तरफ इसकी बाउंड्री है इस मकान की। बैक साइड में आप देखेंगे, दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं इस मकान के चारों तरफ ये मोटी सी दीवार घिरी हुई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका मतलब किसी शक्तिशाली का ये मकान था। साफ सफाई हो तो, और अगर हमें लगता है पुरातत्व अधिकारियों के इसके विषय में कोई दस्तावेज नहीं मिला, नहीं तो इसका नॉमिनेटेड बोर्ड लगाते ज़रूर कि किसका था, परंतु बनावट से ये लग रहा है कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का था या किसी बहुत बड़े व्यापारी का मकान रहा होगा, जो भी हो। ये आप देखिए, इसके चारों तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से दीवार भी बनी हुई है। इधर से देखिए, ये दीवार जो है इस मकान के चारों तरफ है। फिर इस मकान के पीछे भी ये थोड़ा सा और भी कमरे उमरे बने हैं ये। और फिर ये मेन रास्ता इधर बैक से और फ्रंट से भी है। और इसके पीछे कई मकान छोटे छोटे बने हुए हैं। फिर यहाँ सरस्वती मंदिर है, पीछे चंद्रशेखर मंदिर है, बीच में ये, इस मकान के बीच में जो है अष्टकोणीय स्नान घर है या जलकुंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब ये आप देख रहे हैं, ये भी एक मकान है। अब एक था कि 2 था कि 3 था, कह नहीं सकते, क्योंकि इतना मैं पुरातत्व का ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन इसमें मसाले नहीं लगाए गए हैं, बहुत कम, केवल पत्थर पे पत्थर रखे गए हैं। ये देखिए। और इधर भी ये भी मकान अगर एक ही था तो ये भी उसी तरह था। ये चबूतरे पे उधर मेन जो भी रहा हो। और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये पहले आटा पीसने की मशीनें होती थी पत्थर पे, तो हमें लगता है वही है या जो भी है। ये आप देख रहे हैं, तो ये जो पत्थर, ये भी स्टेज बाय स्टेप उठा हुआ है।
तो अगर ये पूरा पोर्शन उस समय तैयार रहा होता तो बहुत अच्छा महल की तरह दिखता। और फिर आप ये अष्टकोणीय बाथरूम के चारों तरफ अष्टकोणीय जलगृह, अष्टकोणीय स्नान गृह के चारों तरफ जो है ये, अगर ये दोनों मकान, ये अगर ये पूरा पोर्शन एक है और वो पोर्शन एक है, उसकी तो दीवार बनी हुई है, वो पोर्शन एक है, वो तो अभी देख के आए, और ये भी एक है, तो दो मकान यहाँ बहुत समृद्ध और बने हुए, बहुत बड़े बने हुए हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई बोर्ड नहीं लगाया है, तो इसलिए इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। हाँ, इसके बगल में इसमें ज़रा ये क्या बना था बता नहीं सकते, लेकिन इसमें मसाले ज़रूर लगे हुए हैं। तो जो कमल महल है, हाथियों का उधर वो है, तो ऐसे ही ये भी बड़ा स्टाइल में बना हुआ है, तो हमें लगता है इसमें हाथी वाथी रखे जाते थे क्या, या जो भी हो, कह नहीं सकते। तो ये कुछ शक्तिशाली व्यक्ति का मकान था, तो ये भी कुछ था ऐसे ही। आज मैंने इसका सर्वे किया, ये भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब मैं इस सरस्वती मंदिर के आगे गुफा मंदिर है, वो देखते हुए सामने आप देख रहे हैं वो मेन किला था इनका, वहाँ तक हम चलेंगे। वैसे उसका भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रहा हूँ कि मैं हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, और वहाँ से आप मेरे पूरे हम्पी किष्किंधा प्लेलिस्ट में पूरे हम्पी किष्किंधा का अन्वेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो सामने आपका वो सरस्वती मंदिर से उस मंदिर के सामने वाला जितना पोर्शन है, ये मार्केट की एरिया थी, यानी उस समय बहुत बढ़िया मार्केट थी, एक जंगल झाड़ी बबूल नहीं था। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो ऊपर ये सरस्वती मंदिर है, जो आप पहले देखे ना, देखिए इसके ऊपर वो समतल लेने के लिए कैसे पत्थर की दीवार चुन के ऊपर मिट्टी डाली गई, ताकि इसका उतना लेवल आए, क्योंकि ये एक पत्थर के टीले पे बना हुआ है। तो इधर से जो है पहाड़ी तो है ही है, तो इसको ऊपर लेवल लेने के लिए इतना पत्थर की दीवार दी गई, और इस दीवार के बाद उसमें मिट्टी भरी गई, तब जाके ऊपर लेवल आया, तब जाके वो मंदिर सरस्वती मंदिर बना। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पहाड़ी में एक नगर को बसाना काफ़ी मेहनत का काम था, और फिर लेवल में जल पहुंचाना, जो आपको मैं कल दिखा रहा था, वो नाली जल की आगे से वो गई हुई है। आप ये देखिए, अगर जूम करके आता है तो ये आप देख रहे हैं ना, हर जगह नाली पहुंचाई गई है। वो टूट गई थी जो नाली आपको दिखाया ना इधर से, क्योंकि इस ऊबड़ खाबड़ में और कहीं गड्ढे हैं, कहीं पत्थर के टीले हैं, उस पर समतल रूप से रहेगा तभी जल नाली जाएगा, इधर सरस्वती कुंड में पहुंचाया। तो ये काफ़ी परिश्रम और काफ़ी मेहनत, काफ़ी अन्वेषण का काम है। उस समय इंजीनियरिंग जिसने किया होगा बहुत सही किया होगा, और जल हर जगह पहुंचाया गया है, हर। तो पानी तो लेवल में चलता है, आप जानते हैं, ऊंचाई से ढाल की तरफ चला जाएगा, लेकिन ढाल से ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा। तो एक लेवल में नाली देना इसमें बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो किया गया विजयनगर साम्राज्य के दौरान, और हर जगह नहर से
नाली से जल पहुंचाया गया पूरे किले में। इसमें विजयनगर साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले वीडियो में तो मैंने पढ़ के सुनाया है, और ये कन्नड़ भाषा में है और ये इंग्लिश में है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री है। ये तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में जो रक्कासगी और तंगादगी गांव के बीच एक खुले मैदान में हुआ था। रक्कासी तंगादी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी रक्कासा तंगादी युद्ध। ये युद्ध विजयनगर साम्राज्य के सेना जिसके सेनापति अरवीडू आलिया यानी रामा राय थे और दक्षिणी सल्तनत बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर के शासकों के बीच हुआ था। दक्षिणी सल्तनत संख्या बल में हीन थी। युद्ध में आलिया रामा राय वीरगति को प्राप्त हुए और विजयनगर सेना युद्ध छोड़कर भाग गई। इस युद्ध जिसमें विजयनगर सेना के लिए जीत आसान लग रही थी का अंत दुखद रहा। इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक, जिसके परिणाम स्वरूप राम राय मृत्यु को प्राप्त हुए और विजयनगर युग का अंत हो गया। इसमें विश्वासघात हुआ तब विजयनगर के राजा राम राय हारे थे। राम राय के भाई तिरुमल विजयनगर लौट आए और अपने शेष सैनिकों और हाथियों के साथ सेना लेकर पेनुकोंडा, यहाँ कट गया है, मैं इंग्लिश में देख के बोला। पेनुकोंडा के पूर्वी किले में शरण लेने चले गए। उन्होंने राजधानी को हमलावर सेना की दया पर छोड़ दिया, जो विजयनगर को लूटने खसोटने चली आ रही थी। इससे आमतौर पर गलत रूप से एक धार्मिक संघर्ष समझा जाता है। तालिकोटा का युद्ध जिन घटनाओं के प्रेरित था, उनकी जड़ों में 16वीं शताब्दी में दक्षिण में हुए प्रशासनिक व सैन्य परिवर्तन थे। दोनों सेनाओं में बड़ी संख्या में दोनों धर्मों के सैनिक और सेनापति थे। तालिकोटा युद्ध में हार के बाद हम्पी का शानदार शहर खंडहर बन गया। यानी ये हम्पी तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था 1565 में। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ये है इसका हिस्ट्री। You can say that Talikota battle is the end of the विजयनगर एम्पायर। तो ये है इनका किला, इसी को खंडहर बना दिया था। अब इसमें हम चलने वाले नहीं हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया है। और इसके आगे जो रोड गया है, हजारा राम मंदिर और वो पान सुपारी मार्केट, ये पूरा मार्केट एरिया थी आपको बताएं। और उसके बाद आगे कमल महल में पूरा ऊपर नहीं जाने देते, अब अंदर भी नहीं चढ़ने देते, बाहर से ही देखिए। और हाथियों का इनका रानी का आवास, हाथियों का आवास, ये सब 3-4 चीज़ें मेन हैं। और हनुमान जी के आप दर्शन कर लीजिए। अब मैं चलूँगा, कुछ प्यास बहुत तेज़ लगी है। ये हनुमान जी हैं हमारे, आप देखिए अकेले बैठे हुए हैं, बड़ी शांति से बैठे हैं। ये है ये।
तो ये आपने देखा, आज मैं बालगू देखने के चक्कर में आया था तो वहाँ दो मिले, एक ऊपरिये बालगू और एक सोमवार बालगू। तो बालगू का अर्थ मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों, अभी पता चला बालगू का अर्थ क्या होता है। और बालगू का अर्थ मार्केट नहीं होता, बल्कि बालगू का अर्थ गेट होता है, दरवाज़ा। इसीलिए वहाँ के फ़ोटो में दरवाज़ा ही बना हुआ है। तो ऊपर बालगू का अर्थ है कि ऊपर का दरवाज़ा, नीचे बालगू का, सोमवार बालगू का अर्थ है कि सोमवार को गेट खुलता रहा होगा किसी कारणवश।